सर। जय श्री राम। दोस्तों, इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि आपका दिल दहला देगी। सीबीआई, ईडी और पुलिस सबको इस केस को लेकर, डॉक्टर बिटिया वाले केस को लेकर पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब अगली बारी किसी और की आ गई है और उसने बहुत बड़ा खुलासा भी कर दिया है। आखिर वह अगला कौन सा ऑफिसर है, कौन से ऑफिसर हैं जो कि इस समय काम कर रहे हैं इस केस पर, और उन्होंने क्या खुलासा किया है, वह सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बन रहे हैं। लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ी सी जानकारी इस केस के बारे में जान लेते हैं। वीडियो से भागकर मत जाना। आगे मैं बहुत बड़ा खुलासा बताऊंगा जिसे देख आपका खून खौल उठेगा। क्या कभी ऐसी भी दरिंदगी हो सकती है? वह बहुत बड़ा खुलासा अभी अभी हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया के घर से अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, एक बाप उस दिन ही मर जाता है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होती है। एक पिता उसी दिन मर जाता है जिस उसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है। बाप पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन दुनिया में आए हो तो जीना तो पड़ेगा। लेकिन उसे आपके दिल से पूछो, ऐसे पिता से पूछो जिसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। दोस्तों, मैं तो चाहता हूँ ऐसे अपराधी को आग से भी ज्यादा गर्म तेल में, मतलब खौलते तेल में धीरे धीरे डूबा डूबा कर मारना चाहिए, ताकि वह क्या दूसरा भी कोई अपराधी बनने के लिए सोच भी न सके और दोबारा ऐसे अपराध न हो सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है? किस तरह से ऐसे अपराधियों को सजा देनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बरतें। चलिए आगे की खबर को विस्तार से जानते हैं। आखिर इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, डॉक्टर बिटिया वाले केस में बिटिया की डायरी का बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा सबूत मिल गया। इसके अलावा संजय राय तो एक मोहर था, उसे पैसे दिए गए थे। आखिर कितना पैसा मिला था संजय राय को, आज वीडियो आपको चौंका देगी। इसके अलावा संदीप घोष के घर में तरह का मेन पुलिस और सीबीआई को क्या मिल गया, जिससे पूरा कैसे सॉल्व हो गया, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। चौंक जाओगे आप। पूरी वीडियो बिना देखे मत जाना। सब कुछ, पूरा खेल खत्म होने वाला है। गवाह सबूत सब मिलने वाले हैं। गेंदों को सजा भी मानो की होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल एल में। दोस्तों, कोलकाता के इसमें बिटिया की डायरी चेक की गई, जिसको देखने के बाद सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गईं। संदीप घोष के घर में तहखाना में जो मिला, उसे देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी अभी बहुत बड़ा खुलासा, बिग ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में पता कैसे नहीं चला? 24 दिनों के सघन जांच के दौरान सीबीआई से आखिर यह काम कैसे छूट गया? साथ ही साथ यह भी बता दें कि सीबीआई को जब इसके बारे में जानकारी मिला तो सीबीआई ने अतिरिक्त 3 दिल्ली से बुलाया और इसकी जांच की। इसके बाद जो असली कातिल है, जो असली डर है, उसका चेहरा निकलकर सामने आ गया। दरअसल संजय राय को 4 करोड़ 8 लाख रुपए में खरीदकर उसे आरोप अपने सिर लेने के लिए जिस आदमी ने बोला था, उस आदमी का पता चल गया और यह घिनौना काम करने वाला इंसान अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल बता दें कि सीबीआई को 7 ऐसे बड़े खबर के बारे में जानकारी मिली जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल सीबीआई को इन 7 बारे में जानकारी किसी चश्मदीद गवाह ने दी थी। चश्मदीद गवाह ने बताया था कि आप डॉक्टर बिटिया का मोबाइल करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे चश्मदीद गवाह ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा और जब छापा मारा गया तो उसके तहखाने में से जो सच निकलकर सामने आया, उसे देख करके ईडी और सीबीआई दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। चश्मदीद गवाह ने यह भी बताया कि बिटिया का जरा डायरी चेक करो। जब डायरी चेक किया गया तो जो सच सामने आया, उसे भी देखकर सीबीआई की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल 44 दिन से सीबीआई इन सभी चीजों के बारे में जांच कर रही थी, लेकिन उसने इन सभी चीजों को टच ही नहीं किया था, क्योंकि सीबीआई के सामने संजय राय रख दिया गया था और संजय राय अपने सभी चीजों को कबूल कर रहा था।
इसकी वजह से सीबीआई को लगा कि संजय राय और प्रिंसिपल संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं और उन पर ही मामला क्लोज होगा। लेकिन जब चश्मदीद गवाह ने हमारे सीबीआई को जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से अतिरिक्त टीम बुलाया और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए जांच को नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर सीबीआई को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है जिसके कारण यह पूरा का पूरा केस बदल गया है, और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आंख डॉक्टर बेतिया के फोन के अंदर जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो में डॉक्टर बिटिया कितनी रो रही थी और वह वीडियो किसने बनाया था। ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से मैसेज किसने किया था, और ये भी जानेंगे कि डॉक्टर बेतिया जब प्रिंसिपल की काले सच को जान गई थी तो आखिर प्रिंसिपल ने उसे क्यों मारा दिया। इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से इसी वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और डॉक्टर बिटिया को अगर आप सच में चाहते हो कि न्याय मिले और आप उसे एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। देखिए, आपके लायक करने से तो कुछ नहीं आपका जाएगा, लेकिन आपके लायक करने से डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि मिल जाएगा और उसे यह पता चल जाएगा कि मेरे खिलाफ जो लोग थे, अब उनके खिलाफ भारत की करोड़ों जनता खड़ी हो गई है और उसकी आत्मा जहां भी होगी उसे शांति जरूर मिलेगी। और आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो यह वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच पाएगी, जिससे सब लोगों को पता चलेगा और सभी लोग इन दरिंदों के खिलाफ खड़े होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दरअसल बता दें कि सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरीके से बिजी थी और अपने जांच को वह अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद गवाह सामने आता है और सीबीआई को बताता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया। सीबीआई सन्न रह जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है। सीबीआई ने कहा, जरा आप चश्मदीद गवाह ने कहा कि जरा आप एक बार चेक करिए। फिर सीबीआई अपने टेक्निकल टीम को डॉक्टर बिटिया का फोन देती है और इसके बाद जो पता चलता है, यकीन मानिए उसके कारण सीबीआई को अपनी पूरी की पूरी जांच को फिर से शुरू करना पड़ता है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में उस रात जो घटना घटी थी उसका वीडियो किसी ने रिकॉर्ड किया था। यह उन्हीं आरोपी में से एक आरोपी था जिसने अपने मोबाइल की जगह पर गलती से डॉक्टर बिटिया की मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का जो मोबाइल था और जो आरोपी का मोबाइल था वह दोनों एक ही मॉडल के थे, जिसके कारण वह आरोपी अपने मोबाइल की जगह पर डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। और जब उसे पता चलता है कि अरे ये तो दूसरे के फोन से रिकॉर्डिंग हो गया, तो वह तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर देता। लेकिन सीबीआई उस वीडियो को वापस रिट्रीट करा लेती है और इसके बाद जब देखती है तो पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। सीबीआई को सच में पता चल जाता है कि संजय राय को 3 करोड़ 20 लाख रुपए देकर के खरीदा गया है। एक थ्योरी के अनुसार बहुत पहले दावा किया जा रहा था कि संजय राय को फंसाया जा रहा है। संजय राय आरोपी तो है, लेकिन यह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय राय ने बेटी के साथ घिनौना काम किया तो था, लेकिन उसके साथ और भी थे। लेकिन सीबीआई को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन जब बिटिया रानी के मोबाइल को चेक किया जाता है तो यकीन मानिए उसमें जब संजय राय की सच्चाई पता चलती है तो सीबीआई को यह समझ में आ जाता है कि सच में संजय राय को 1 करोड़ 20 लाख रुपए इसलिए दिए गए थे ताकि वह यह पूरे का पूरा जो जघन्य अपराध है वह अपने सर पर ले लें। तभी तो जब संजय राय को पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तभी संजय राय कह रहा था कि हाँ, मैंने ही अपराध किया है, मुझे सजा जल्दी से जल्दी दो और मामला खत्म करो। तब भी पुलिस ने एक बार सोचा था कि आखिर संजय रॉय एक ही बार में अपराध को कबूल कैसे कर ली। अभी तक तो हमने जांच भी नहीं किया, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय राय अपने आप को आरोपी मान लिया। ये इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख बोल रहे थे। यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह ने यह भी जानकारी दी कि प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा जाए। इसके के बाद ईडी और सीबीआई
मिलकर के प्रिंसिपल के घर मौजूद एक तहखाना जो अंडरग्राउंड में बना हुआ था, उसमें जब छापा मारता है तो यकीन मानिए जो सामने निकल कर आता है उसे सीबीआई और ईडी दोनों हिल जाती है। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी को छापे में मिलता है 2000 कैसेट, जी हाँ 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हाथ डिस्क और कई अरबों रुपए और RS लाख का कैमरा और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट जो यह जघन्य अपराध करने में काम आते हैं। ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी तो दंग ही रह गए। इस पूरे केस को अब ईडी भी संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल और 4 करोड़ 80 लाख सूरत की बात की गई है। तो अब इस केस में सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी वॉल हो चुकी है। दरअसल बता दें, इसके साथ ही साथ यह भी पता चला कि बिटिया रानी को जघन्य अपराध के सबसे मेन आरोपी जो प्रिंसिपल है उसके बारे में पहले से पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को 25 दिन पहले यह पता चल चुका था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस हॉस्पिटल में जो ब्लू फिल्म की शूटिंग करता है वह कहां पर करता है। उसके बाद डॉक्टर बेटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उसके पहले ही उसके साथ यह घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बेटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर डॉक्टर बेटिया आज जिंदा होती तो हमें कुछ और ही स्कैंडल सुनने को मिलता, लेकिन डॉक्टर बिटिया के जाने के बाद कितना दुर्भाग्य है कि उन्हीं का केस आज पूरी दुनिया में हर जगह वायरल हो रहा है। और कौन नहीं इस केस में जानता है। इस केस की बात हर एक इंसान के कानों तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, प्रिंसिपल के घर छापा मारने से लेकर बिटिया के घर के मोबाइल को चेक करने के बाद सबसे बड़ी खबर जो निकलकर यह आ रही है कि जो प्रिंसिपल को जो 4 करोड़ 80 लाख दिए गए थे वह पैसा ट्रांसफर हुआ था संजय राय के पास। इसीलिए संजय राय पहले दिन से ही इन आरोपों को मान रहा था। यही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा था तो जो हमें 2 हाजिन सीडी कैसेट मिले थे वेस्टगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे नाम आ सकते हैं जिनकी जानकारी शायद अभी तक किसी को मैं अब आराम कर रही हो और मैं सो रही है। इसके बाद फिर सुबह उठकर कि फिर से ड्यूटी ज्वाइन करो, कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे जूनियर हमें बुलाएंगे और हम उसके को फिर से देखेंगे, तब तक के लिए मैं आराम कर रही हूँ। इस मैसेज को सुनने के बाद उनके रिश्तेदार और घर वाले निश्चिंत हो गए और वह सो गए। अब इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है कि क्या वह मैसेज सच में हमारी डॉक्टर बिटिया ने भेजा था कि इनमें से ही किसी आरोपी ने भेजा था। अब उस मैसेज की जानकारी जैसे निकलकर सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।